गवर्नमेंट ने हमारे जो रिफॉर्म्स लाए हैं इसमें ये है कि किस तरह से समाज को सुधारा जाए। लेकिन अब सिर्फ कानून नहीं बदला है, कानून का भाव भी बदल गया है। ये जो सालों से ब्रिटिश की जो हमारे ऊपर लेगेसी चली आ रही है उसको बदलने की एक सख्त जरूरत थी। देश में आज से यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों लागू हुए हैं, जिसको लेकर के जो विपक्ष है लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब ऐसे में कानून का नया बदलाव हुआ है तो ऐसे में न्याय प्रक्रिया में भी बदलाव होंगे और ऐसे में देश के युवा इस नए कानून को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हम चलेंगे, कुछ यहाँ पे लोग हैं, कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज देश में नए आपराधिक कानून शुरू हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? ये पहले जो हमारे कानून थे एक्चुअली वो कॉलोनाइजेशन का टाइम था हमारा, उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने बनाए थे और उसमें जो प्रावधान बनाए गए थे वो इस तरह से थे कि कैसे जो आम इंडियंस है उनको दंड देना है, उन्हें किस तरह से उन्हें पनिशमेंट, उनका मोटिव था पनिशमेंट का। लेकिन अब जो रिफॉर्म्स वगैरह किए हैं इन्होंने, गवर्नमेंट ने हमारे जो रिफॉर्म्स लाए हैं इसमें ये है कि किस तरह से समाज को सुधारा जाए। तो मेरे हिसाब से जो रिफॉर्म्स है उनमें काफ़ी अच्छा बदलाव किया है, लेकिन कुछ कमियां भी इन्होंने रखी हैं उसमें, जैसे कि जो सेक्शंस, कुछ के सेक्शंस में सेम लैंग्वेज लिखी गई है, बस उनके नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो एज ए लॉ प्रोफेशनल्स लोगों को थोड़ा, जिन्होंने पहले जो सेक्शंस याद किए हुए थे सेम लैंग्वेज है, बस उनको अब दूसरे सेक्शन के नंबर के अंदर याद करेंगे तो थोड़ा हेक्टिक काम होने वाला है उनके लिए। कुछ धाराएं भी बदली गई हैं, कुछ धारा के बारे में आप जानते हैं? जैसे पहले 302 मर्डर के केस में था, अब 302 को स्नैचिंग वगैरह के केस में कर दिया गया है ऐसे। और एक बार मैंने अभी पूरा देखा नहीं है वो चेंज जो किए हैं, बाकी उसके बारे में थोड़ी डिटेल पड़ी थी कि क्या चेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आईपीसी बोलते थे, हाँ जी। अब बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे 3 नामों को बदला गया है। तो क्या लगता है कि जो पहले अंग्रेजों के ज़माने के कानून लगते थे अब भारत का लगेगा? असल में बात ये, पहले अंग्रेज़ के उनका व्यू पॉइंट कुछ अलग था। उनका था कि इंडियंस को कैसे लेबर बनाया जाए, है ना। अगर हम अब विकसित भारत की तरफ चलते हैं, एज ए इंडिया एज ए ग्लोबल पावर बनाते हैं हम, तो कुछ अलग हटके करना चाहिए था ताकि हम लेबर से लेबर से थोड़ा हट के काम करें। तो बहुत सारे अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ, पर जो स्मॉल अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए हैं, वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग आगे कुछ एज अ ह्यूमन रिसोर्स हम कुछ इफेक्टिव करें उसमें। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक केसेस पेंडिंग रहते थे, क्या इस कानून पे आने के बाद जो मामले जल्दी निपट सकते हैं? या ये तो एक मेजर हमारा ड्रॉबैक था हमारे कोर्ट्स का। कोशिश इसमें स्पीडी ट्रायल्स हुए, जो स्पीडी ट्रायल्स को जो हमारे प्रोविज़न होते हैं, तो उनमें कुछ अमेंडमेंट किए ताकि हम लोग मेजर ये कर सकें। नई कानूनी प्रक्रिया बदल चुकी है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, क्योंकि ये जो सालों से ब्रिटिश की जो हमारे ऊपर लेगेसी चली आ रही है उसको बदलने की एक सख्त ज़रूरत थी। इससे कानून में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, नंबरिंग के ऑर्डर सिर्फ बदल गए हैं, लेकिन इसकी जो एक सोसाइटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के ऊपर। तो इसको बदलकर हमारी जो सरकार ने काम किया है, मैं तो मानता हूँ कि ये काम आज से 20-30 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। इतना जो देर इन्होंने कर दी है वो भी बहुत लेट है और हम आभारी हैं हमारी बीजेपी सरकार के, जिन्होंने ये स्टेप लिया। अब ऐसे में बहुत सारे जो केसेस होते हैं पेंडिंग होते हैं, तो क्या लगता है इसका असर क्या इस पे पड़ेगा? क्योंकि पुराने जो केस है वो पुरानी धाराओं में चलेंगे, अब नए केस है वो नए उसमें, तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, लगता है आपको? जी देखिए, जब भी कुछ नई चीज़ होती है तो मुश्किल तो आती है ही, परंतु जो आप देखेंगे स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस नंबरिंग का ऑर्डर बदल गया है। कोई भी अगर अच्छा वकील है उसको नंबरिंग के ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुराने जो केसेस हैं वो पुराने तरीके से चलते रहेंगे, उसमें स्मूथ जो ट्रांजिशन करी है सरकार ने उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। बाकी जितने भी नए केसेस हैं वो नए तरीके से चलते रहेंगे। विपक्ष इसको बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार है संविधान बदल देगी मिसगाइडिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे लोग हैं उनको क्या? जी देखिए, केशव नंदा भारती केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ की तो हमारे नागरिकों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो जो विपक्ष है उसको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद ना हमें लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बैठा हुआ है। अगर सरकार कहीं भी अपनी शक्तियों से ज़्यादा इस्तेमाल करके कुछ भी कानून को बदलने की कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट आएगा उसमें। तो हमें पता है कि इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया है सरकार ने जो कि उसमें अफेक्ट डाल रहा है। इसमें बस नंबरिंग का ऑर्डर चेंज है और उसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो हमारा 1860 से कानून चलता आ रहा है
उसका जो नाम है वो मकौले साहब से जुड़ा हुआ है, वो हमें बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ सोच बदलेगी इस देश की। इसे नया कानून लागू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा देश कई वर्षों पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन अब तक हम लोग जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के साथ ही चल रहे थे। लेकिन अब सिर्फ कानून नहीं बदला है, कानून का भाव भी बदल गया है, और ये सही में बहुत अच्छा एक कदम है, क्योंकि ये गुलामी को जिस तरीके से हम लोग जितना जल्दी ख़त्म करें वो बहुत अच्छी चीज़ है। कई सारे परिवर्तन आए हैं, हालांकि कुछ एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हटा दिया गया है नए कानून में, जैसे कि आप आईपीसी में सेक्शन 377 था, उसको इस बार जगह नहीं दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सरकार को नए कानून में भी इंक्लूड करनी चाहिए, बीएनएस में भी इंक्लूड करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप सीआरपीसी देखें तो पहले टाइम लिमिट नहीं होती थी कि जजमेंट इस टाइम तक आ जाएगा, डिसीजन इस टाइम तक हो जाएगा, ट्रायल इस टाइम तक हो जाएगा। लेकिन नया जो बीएनएसएस आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी गई है। अगर आप एविडेंस की बात करें तो डिजिटल एविडेंस को भी उसमें तवज्जो दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो है हमारे देश के लिए एक सराहनीय कदम है, और इसको हम लोग जितने भी देशवासी हैं जितने सही तरीके से अपनाएं, और सिस्टम भी अगर सही तरीके से मिल के चले तो बहुत अच्छा होगा। तो ये वो तमाम वो लोग थे जो इस कानून के आने के बाद उनसे हमने बातचीत करी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को लेकर आने में काफ़ी देर कर दी, ये कानून पहले से ही इनको लागू कर देना चाहिए था। और साथ ही साथ ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे विपक्ष लगातार इसको आड़े हाथ लेते हुए प्रदर्शन कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि इसको सही तरह से समझने की ज़रूरत है। कोई संविधान नहीं बदला है, केवल बदला है तो सिर्फ कानून बदला है, और इसका लोग स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।